लगातार अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार में लगा है। शायद यही वजह है कि चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बड़ा दावा कर दिया और बता दिया कि चीन ने अपने लड़ाकू विमान J-16D को भेज दिया है रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग पर, ताकि युद्ध की स्थितियों का सामना किया जा सके। ये विमान कितना खतरनाक है, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि दुनिया के दो शक्तिशाली देश अमेरिका और भारत की इस पर पैनी नजर है। अखबार ने यह भी दावा किया है कि J-16D J-20 टनल के साथ मैदान में उतरेगा। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया कि ये विमान युद्ध जैसी स्थितियों के लिए एकदम तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि इस विमान की क्या क्या खूबियां हैं और क्या भारत पर इस विमान का कोई असर पड़ेगा। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दुश्मनों के रडार को जाम कर सकता है। इस विमान में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन और रडार जाम करने के उपकरण लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें हवा से हवा में मार गिराने वाली आधुनिक मिसाइलें भी लगी हैं। ये कई तरह के आधुनिक उपकरणों की एक सीरीज को लेकर उड़ान भर सकता है। इस लड़ाकू विमान के पंखों के नीचे छोटे उपकरण, जबकि बीच वाले हिस्से में भारी उपकरणों को लगाया जा सकता है। ये जंगी विमान वास्तविक युद्ध की स्थिति में अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से दुश्मन में खलबली मचा सकता है। इससे दुश्मन के कम्युनिकेशन और सर्विलांस सिस्टम काम करना बंद कर सकते हैं। इसमें प्रयोग किए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ जंग के मैदान में कहर बरपा सकते हैं। चीनी वायुसेना का J-16D विमान J-20 के साथ मिलकर दुश्मन की सेना पर भारी पड़ेगा। एक लड़ाकू विमान दुश्मन के अर्ली वार्निंग सिस्टम को बंद कर देगा और रडार को जाम कर देगा, जबकि J-20 खुद ही स्टील तकनीक से लैस है। ऐसी स्थिति में वो दुश्मन के ऊपर सटीक हमला कर सकता है। वैसे चीन ने कुछ दिन पहले ही इस लड़ाकू विमान को प्रदर्शित किया था। ये विमान उसी वक्त से चर्चा में आ गया था। हालांकि भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान है जो चंद सेकंडों में दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। और भारत के पास लगभग 270 लड़ाकू विमान और 68 ग्राउंड अटैक फाइटर जेट हैं। वहीं भारत ने पिछले कुछ दशकों में चीन से लगी सीमा पर कई हवाई पट्टियों का निर्माण किया है, जहां से ये फाइटर जेट आसानी से उड़ान भर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।